हेलो बच्चों, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप डिवीएशन मेथड द्वारा मीन निकालना सीखेंगे, अर्थात जो माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने डाटा दिया हुआ है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, और आपको क्या करना है, जो स्टेप डिवीएशन मेथड है उसके द्वारा इनका जो मीन है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मार्क्स आपको दिए हुए हैं इनके लिए हम x फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। अब आपको अगर क्लास मार्क निकालना है तो हम करेंगे क्या, ये जो लोअर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है, इनको जोड़ करके इनका हाफ कर देंगे, इनका आधा कर देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे आएगा 10, और 10 का आधा हो गया हमारा 5। 10 और 20 हो गया 30, और 30 का आधा हो गया हमारा 15। 20 और 30 50 का आधा 25, और ये हो गया 70, और 70 का आधा हो गया हमारा 35। अब क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसे कहा जाता है, कल्पित माध्य। तो हमने सपोज करो इस 15 को एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी बराबर होता है हमारा x माइनस ए। अब हम x माइनस ए निकालेंगे, यानी कि 5 में से पहले 15 को घटाएंगे। तो 5 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो आएगा हमारा 5 माइनस 15 बराबर माइनस का 10। 15 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा 0। 25 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा 10, और 35 में से अगर मैं घटा दूं 15 को तो आ जाएगा मेरा आंसर 20। इन सभी में से आपको a को माइनस कर देना है, a अर्थात 15 को। तो सभी से हमने 15 को माइनस कर दिया, ये आ गई हमारी d की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को हम h कंसीडर करते हैं। h कहलाता है हमारा कॉमन फैक्टर। अब ये जो नंबर आपके लिखे हुए हैं इनका जो कॉमन फैक्टर होगा सार्व गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं इन सबका कॉमन फैक्टर कौन है, हमारा 10 है। वैसे आप सिंपली ये याद रखो कि जो ये पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं इनमें जो सबसे छोटे वाला होगा वही आप देखोगे इन सभी में आपका कॉमन फैक्टर आने वाला है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, h। अब निकालते हैं u की वैल्यू, और u बराबर होता है हमारा d बटे h, यानी कि जितने भी d निकल के आए इन सभी को 10 से लगा देंगे भाग। या सॉरी, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, h कंसीडर कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, जितने भी हमारे d निकल के आए हैं उन सभी को डिवाइड लगा देंगे, किससे, 10 से। तो अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो आएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। 0 को 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो 0, और 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड लगा दूं तो 1, और 20 को अगर 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो आ जाएगा मेरा 2। तो ये मेरी u की वैल्यू फाइंड हो गई है, मुझे u की वैल्यू मालूम चल गई है। अब करेंगे क्या, f और जो u वाली कॉलम है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके fu की वैल्यू निकाल लेंगे। तो fu की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की -1 से गुणा करूंगा माइनस का 5, 4 की 0 से गुणा करूंगा तो 0, 2 की गुणा करूंगा अगर मैं 1 से तो आएगा मेरा 2, और अगर मैं 4 की गुणा कर दूं किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 दूनी हो जाएगा मेरा 8। अब जो स्टेप डिवीएशन मेथड होता है उसके द्वारा जो मीन है, अर्थात जो हमारा बार x होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस h बार u। a प्लस h और बार u होता है हमारा सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा f के बराबर। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो a हमें पहले से मालूम है 15 है, h भी हमें पहले से मालूम है, हमने 10 माना हुआ है। अब हमें मालूम करना पड़ेगा सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ को। तो जो सिग्मा एफ यू होगा वो जो एफ यू वाली कॉलम है इन सबको जोड़ के मिलेगा हमें सिग्मा एफ यू। तो अगर मैं माइनस वाले देखूं तो माइनस का 5 है, और प्लस वाले हो गए हमारे 10, तो इनको सोल्व करके आ जाएगा प्लस का 5। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ यू। अब सिग्मा एफ निकालने के लिए मैं जो हमारी एफ वाली कॉलम है इन्हें जोड़ लूँगा। तो 5 4 9 तो 11, और 4 हो गया मेरा 15।
अब ये सारी वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो मेरा जो एक्स बार यानी कि जो माध्य निकल के आएगा मीन, वो आ जाएगा ए हो गया मेरा 15 प्लस एच हो गया मेरा 10 गुणा सिग्मा एफ यू हो गया मेरा 5 और बट्टे में सिग्मा एफ हो गया मेरा 15। तो 5 से कट जाता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो मेरा आ जाएगा 15 प्लस का 10/3। तो 10 को अगर मैं लगा दूँ डिवाइड 3 से तो आएगा 3.33 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आएगा 18.33, जो कि इस दिए हुए डाटा का क्या हो गया, मीन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप सभी को जो स्टेप डिविएशन मेथड है अर्थात जो पग विचलन विधि है माध्य ज्ञात करने की वो समझ में आ गई।